थी। एक तीसरा होता है अभयदान। महाराज जी, हमारा बेटा रात में सोता है और उठता है, चिल्लाने लगता है। क्यों? बहुत भय लगता है उसको। बिटिया है वो, दिन में साथ में हमारे हाथ हम पकड़े तब भी डरती है। क्यों डरती है? उसका कारण यह है कि पहले दूसरों को डराया होगा। कैसे? हमने देखा भीड़ बहुत है गायों की, और एक बम लिया और बीच में फोड़ दिया। गायों के झुंड में बच्चे ने बम लिया, आग लगाई और फोड़ दिया। पूरी की पूरी गायें भड़भड़ा के डर के मारे यहां वहां तितर बितर होके भाग गई। आज तुम दूसरों को भय उत्पन्न करा रहे हो, कल आपको घर के सारे सदस्यों के साथ होते हुए भी भय लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऐसा काम किया। कबूतर दाना खा रहे थे, आपने एक पत्थर लिया और जोर से मार दिया, सारे कबूतर भय के मारे उड़ गए। परिणाम क्या निकलेगा? तुमने कर्म ऐसा बांधा, अब जब वो उदय में आएगा तो तुम सबके सामने घर में रहोगे, लेकिन तुम्हें भय लगेगा। मछलियां तालाब में तैर रही हैं और आपने एक पत्थर मार दिया, सब भय के मारे यहां वहां घुस गई। दूसरों को भयाक्रांत करोगे तो भविष्य में आपको भयभीत होना पड़ेगा। महाराज जी, उसको बहुत भय लगता है, ऐसा उसने पूर्व में किया होगा। अब क्या करें? अब आप दूसरों को अभयदान दो। अभयदान क्या? आप लोगों ने समोसरण के बारे में सुना होगा। सांप और नेवला एक साथ बैठता है, गाय और सिंह एक साथ समोसरण में बैठ करके भगवान की वाणी का पान करते हैं। वे सबसे बड़े अभयदान के स्रोत हैं। हमारे पास अगर हम अपने घर में हैं और कोई ऐसा भयभीत मानो पक्षी भी आ गया तो उसको उड़ा देते हैं डरा के, जबकि हमारा कर्तव्य है कि अभयदान दें। मित्रता और मैत्री भाव, इसमें बहुत अंतर है। मित्रता और मैत्री भाव में महान अंतर है। महाराज जी, हमारी इनसे मित्रता है, उनसे मित्रता है, इनसे मित्रता है, राग है और कुछ नहीं। जैनिज्म कहता है मित्रता एक राग है और मैत्री भाव एक प्रकार से अभयदान देने की पहली सीढ़ी है। प्राणी मात्र से सत्येषु मैत्रीम गुणसु प्रभुत्वम, हम लोग पढ़ते हैं ना सुबह सुबह, आप लोग भी पढ़ते होंगे। प्राणी मात्र पर मैत्री भाव रखना एक अलग वस्तु, और लोगों से मित्रता करना ये अलग वस्तु। मित्रता रागात्मक है, मोहात्मक है, एक प्रकार से दोष है वो। और मैत्री भाव, संपूर्ण जगत के प्राणियों पर मैत्री भाव रखना, ये एक शुभ कर्म है, अच्छाई है, वात्सल्य का प्रतीक है। जैसे किसी की पत्नी है, उसके पति को कैंसर हो गया। अब पति को कैंसर हो गया, पत्नी बहुत सेवा कर रही, खूब सेवा कर रही, उसके मल को भी साफ करती है, उसके मुंह को भी साफ करती है, नहलाती धुलाती है, उसकी ड्रेसिंग जो कुछ भी जितना सब होता सब करती है। क्यों कर रही? क्योंकि उसको उससे राग है। जो कुछ भी जितना सब होता सब करती है, क्यों कर रही? क्योंकि उसको उससे राग है। अब मान लो खूब सेवा करने के बाद भी पति की डेथ हो जाए तो क्या करेगी? रोएगी, बिलखेगी, क्योंकि उसको राग है। ये मित्रता में होता है। अगर हमारे मित्र को कुछ हो गया तो हमें कष्ट होता है, लेकिन मैत्री भाव में ये नहीं होता। मैत्री भाव कैसा? हम हैं, हमारे साथ महाराज जी हैं, बिल्कुल महाराज जी को भी वही रोग हो गया जो उस पत्नी के पति को हुआ। हम उसकी पत्नी से भी ज्यादा सेवा, जितनी सेवा उस पत्नी ने अपने पति की, उससे भी कई गुना ज्यादा सेवा करेंगे महाराज की। हाथ से उनका मल भी साफ कर देंगे, क्योंकि वात्सल्य भाव है। खूब सेवा करेंगे, शुश्रूषा करेंगे, औषधि की व्यवस्था करेंगे, आहार में साथ जाएंगे, सब करेंगे। 24 घंटे उनकी सेवा करेंगे, नमोकार सुनाएंगे, उनके भावों में कभी कोई स्खलन ना आ पाए, अच्छे से अच्छे भाव उनके कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मान लो महाराज जी की समाधि हो गई, एक भी आंसू नहीं आएगा। ये अंतर है मित्रता में और मैत्री भाव में। जिसको मित्रता है वो रोएगा, बिलखेगा, अगर ये चले गए तो मेरा क्या होगा, उसके मन में ये भाव रहेगी, चाहे वो मित्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे घर का कोई भी सदस्य हो, क्योंकि आपको उनसे राग है। राग एक प्रकार से पापात्मक है। लेकिन वात्सल्य भाव, प्राणी मात्र सुखी रहे, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे बंदर, ऊंट, बिलैया, कुछ भी हो, ये हमारे अंदर मैत्री भाव होना चाहिए। जिसके अंदर मैत्री भाव है उसके अंदर वो भाव पल सकता है। कौन सा? अभयदान वाला। ये हमारे अंदर अगर आ गया। हम लोग आगरा में थे, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कितना उसके अंदर अभय होगा, मतलब पक्षियों को, उस व्यक्ति के प्रति। हम लोग चौथे माले पर खड़े थे छत पर, तो मुश्किल से 200-300 मीटर दूर, 200-300 नहीं बल्कि 50 मीटर दूर, एक ऊपर छत पर एक लड़का था, वो एक
हरे कलर की तौलिया लिए थे। तौलिया समझते हो, गमछा, क्या बोलते हैं आप लोग उसको, तौलिया जो भी कहें, वो हाथ में लेता था और यूं ऊपर जा करके छत पे गया और 1 सेकंड में उसने यूं 3 बार घुमाई। महाराज जी लोग तक देखने गए थे छत पे, हम ले गए, हमने कहा देखो क्या हो रहा है ये। उस समय एक महाराज जी थे वहां पर, उसने घुमाई तो कम से कम हजारों तोते, उसकी बहुत बड़ी छत थी, उस पर आ जाते थे। 2 मिनट 2-3 बार उसने यूं यूं घुमाई, हजारों तोते आ गए। वो सारे तोतों के बीच में खेल रहा, किसी को उखाड़ रहा, कोई उसके हाथ पे बैठा है, सभी को खिला रहा। पूछा भैया ये क्या हो रहा है? बोले महाराज जी इसका रोज का काम है, ये 5-10 किलो दाने रोज अपनी छत पर इन तोतों को, कबूतरों को खिलाता है और किसी को डर नहीं लगता उससे। हमने कहा देखो पक्षी भी समझते हैं इस भाषा को, प्रेम की भाषा, अंदर की करुणा की भाषा। हमने कहा इतना आश्चर्य हुआ मुझे। और उसके पास एक स्टाइल भी थी, जैसे ही उनने सारे दाने खा लिए तो एक बार ऐसे पता नहीं अलग अलग स्टाइल में ऐसा एक इशारा करता था, सारे के सारे भग जाएंगे। फिर वो 2-3-5 मिनट तक भगा दिया, अब खिलाएगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो फिर से वो इशारा करेगा, 3 बार तौलिए घुमाएगा, फिर आके सब बैठ गए। वो 2-3 बार ऐसा करता, आनंद लूट के भग जाता। तो जिसके अंदर अभय दान देने की भावना है उसको पक्षी भी समझते हैं। सारे प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखना, लेकिन मित्रता राग किसी से नहीं होना, यह है मैत्री भाव और मित्रता में अंतर। इससे क्या होगा महाराज जी? इससे आपके बच्चों का अंदर का भय दूर हो जाएगा। उन्हें यह कला सिखाओ, अगर ये कला उन्हें आपने सिखा दी तो उनके अंदर का भय दूर हो जाएगा।